दिव्या और आरती दोनों बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों को साथ समय गुजारना बहुत पसंद था। पहले उन्होंने स्कूल साथ किया और फिर कॉलेज भी साथ में किया और अब कॉलेज का लास्ट दिन। आरती, हमारी दोस्ती क्या यहीं तक थी? मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं कॉलेज के साथ हमारी दोस्ती भी खराब ना हो जाए। तो फिर तू वादा कर कि तू हमेशा मेरे दुख सुख, मूड स्विंग और मेरी जिंदगी के बड़े बड़े ओकेजन में मेरे साथ ही रहेगी। ये भी कोई बोलने की बात है। लव यू पार्टनर। लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इन्फिनिटी। समय के साथ दिव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है और आरती दिव्या को मुबारकबाद देने फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर जाती है। मिल गई फुर्सत तुझे आने की। 7 दिन में शादी है मेरी और तुझे पूरा टाइम मेरे साथ रहना है। ऑफ कोर्स माय पांडा। हे, डोंट कॉल मी दैट। पांडा को पांडा ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? अंडा। तभी आरती की नजर उसके कजिन भाई सुशांक पर पड़ती है। सुशांक को देख आरती दिव्या से बोलती है, ये कौन है? मैंने तेरे घर इसे पहले कभी नहीं देखा। देखेगी कैसे? ये यहाँ पहली बार जो आया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि ये मेरी मौसी का लड़का है। अभी कुछ दिन पहले ही यूएस से पढ़ाई करके वापस आया है। मतलब मेरा भाई है और फिर तेरा भी। चल चल, मैं किसी भी लड़के को अपना भाई नहीं बनाती। मेरा भाई बनने के लिए इंसान में गट्स होने चाहिए, गट्स। रहने दे, सब पता है मुझे तेरा। बचपन से साथ रही हूँ तेरे। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती मेरे भाई पर तू लट्टू हो गई है। चल ना, तू भी कुछ भी बोल रही है। वैसे लौंडा है तो स्मार्ट। ये देखकर आरती सुशांक को देखने लगती है। जहाँ सुशांक कुछ सामान को लेकर अंदर रख रहा होता है, उसको दिव्या के घर में काम करता देख आरती दिव्या से बोलती है, तेरा भाई कितना संस्कारी है। अच्छा, तुझे कैसे पता? तू खुद देखना, यूएस में पढ़ने लिखने के बाद भी उसके पास इंडियन वाले सारे संस्कार है। तू बोलना क्या चाहती है? अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, तू मेरी छोड़ और अंदर चल। बैठकर फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं। इतना बोलकर आरती जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है और उसकी टक्कर सुशांक से हो जाती है। सुशांक उसे गिरने से बचा लेता है और उसे अपनी बाहों में भर के उससे बोलता है, मोहतरमा जरा आराम से चला कीजिए, शादी का घर है। अगर चोट लग गई आपको तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो? ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर सुशांक उसको छोड़ देता है और आरती नीचे जमीन पर गिर जाती है और उससे बोलती है, आर यू मैड? अभी आपने ही तो कहा था कि छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अरे मैंने कहा था मेरा हाथ छोड़ो, गिर गई ना मैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई हो। मेरा मतलब है कि आप गिर जाओगी। आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? देखो मिस्टर यूएस, ये शान पति अपने यूएस में जाकर दिखाना, मेरे सामने नहीं। ओहो, लगता है आप मेरे बारे में पूरा होमवर्क करके आए हो। क्यों आरती मैडम, सही कहा ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जैसे तुम्हें मेरा पता चला वैसे ही मुझे पता चला। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब वो मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। दिव्या भी दूर से ये नजारा देखकर हंस रही होती है। वैसे मेरे भाई के संस्कार कैसे लगे? बेटा तू भी मेरा मजाक बना रही है ना? हाँ, काम ही तेरे ऐसे हैं। अच्छा जी, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, अब तू मेरी ननद बनने के लिए तैयार हो जा। अब तू देखना कैसे मैं तेरे भाई को अपनी छोटी सी उंगली पड़ना चाहूंगी। अच्छा, मेरा भाई तुझे इतना पसंद आ गया? हाँ ना, बहुत पसंद है। इस तरह दोनों दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रही होती हैं और सुशांक उनके कमरे के बाहर किसी काम के लिए जा रहा होता है और उन दोनों की हंसने की आवाज सुनकर दोनों बेस्ट फ्रेंड को मस्ती करते हुए देखने लगता है। उन दोनों की मस्ती देखकर सुशांक भी आरती को पसंद करने लगता है, जिसके बाद सुशांक पूरी शादी में आरती के पास ही मंडराता रहता है। कहीं उसको वो तंग करता तो कहीं उसके आसपास ही घूमता रहता। देखते ही देखते दिव्या की शादी हो जाती है और विदाई पर दिव्या आरती के गले लगकर रोने लगती है। तब आरती दिव्या से बोलती है, यार तू मुझे छोड़कर जा रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर जा रही है। यार तेरा कोई देवर नहीं है क्या? नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रही है? देख, अगर तेरा कोई देवर होता ना तो मुझसे शादी करके तेरी देवरानी बन जाती और इस तरह हम दोनों बेस्ट फ्रेंड शादी के बाद भी साथ रहते। एटलीस्ट इस ओकेजन पे तो मजाक मत कर, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। तू अपना ध्यान रखियो। तो मुझे रुला मत, वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अगर वैसे भी तू विदेश नहीं जा रही है, यही 10 किलोमीटर ही तेरा ब्याह हुआ है, मिलते रहेंगे यार। उन दोनों का ये ड्रामा देखकर सुशांक को हंसी आ रही होती है। साथ ही अपनी बहन को विदा करने पर भी उसे रोना आ रहा होता है। पर ये सब सुनकर सुशांक की माँ सुमन को बहुत गुस्सा आता है और दिव्या के विदा होते ही जब आरती रूम में जाकर अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है,
तभी सुमन आरती के रूम में जाकर उससे गुस्से में बोलती है। ए लड़की, मैं जब से आई हूँ मैं तुझे देख रही हूँ। पूरी शादी में किस तरह तू मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। अभी बाहर देखा मैंने और अपने कानों से सुना भी कि तू क्या बोल रही थी। अरे आंटी जी, आप गलत समझ रही हो। ये सब तो मैंने बस दिव्या को हंसाने के लिए कहा। जितनी तेरी उम्र नहीं, उससे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। पर आंटी। बहुत हुआ तेरा आंटी का गाना। अब जल्दी से सामान पैक कर और यहाँ से निकल, और याद रखना और अब यहाँ आने की जरूरत नहीं, समझी? सुमन आरती को अकेले में भला बुरा सुना रही होती है, पर सुशांक ये सब कुछ सुन लेता है और वो कमरे में जाकर अपनी माँ से बोलता है। माँ, आप होती कौन हो आरती को इस घर में आने से रोकने वाली? और आपको किसने कह दिया कि आरती मुझ पे लाइन मारती है? सुशांक, अभी तो बच्चा है तो तुझे यहाँ के तौर तरीके के बारे में नहीं पता। माँ, आपकी नजर में जरूर मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन माँ मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ कि कुछ देख ना पाऊँ। माँ, किस तरह से आपने आरती की बेइज्जती की, बिना गलती के भी उसे कितना कुछ सुनाया। सुशांक प्लीज, मेरी वजह से माँ से बहस मत करो। वैसे भी मेरी दोस्त दिव्या थी, तब थी मैं यहाँ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या ही करूँगी। आंटी जी, मैं तो यहाँ से जा ही रही हूँ, पर मेरी वजह से आपको कुछ बुरा लगा हो ना, तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। इतना बोलकर आरती अपना बैग लेकर चली जाती है। उसके जाने के कुछ दिनों बाद दिव्या पगफेरी की रस्म के लिए घर पर आती है और घर आते ही वो आरती को फोन करके उससे बोलती है। तुझे पता था ना आज मैं घर आ रही हूँ, फिर तू मेरे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? अरे मैं आ ही रही थी, पर तभी मुझे याद आ गया और मैं नहीं आ पाई। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझसे तेरे ससुराल मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर आरती दिव्या का फोन रख देती है और सुशांक दिव्या को उदास देखकर उसको सब कुछ सच सच बता देता है और उससे बोलता है। मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ, पर माँ आरती को अपनाना नहीं चाहती। दिव्या, अब तू ही कुछ कर सकती है। मेरे चाहते ही इतना सब कुछ हो गया और मुझे आरती ने कुछ बताया तक नहीं। तू मुझे ये बता, तू आरती को पसंद करता है ना? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? मुझे तेरी फ्रेंड से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ तू मासी से बात मत करना, और हाँ, खाना पीना छोड़ने का नाटक कर। पर मैं भूखा नहीं रह सकता। अरे बावली पूछ, अंग्रेज की औलाद 2 वक्त का खाना छोड़ नहीं सकता और मेरे सामने प्यार की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जो कहा है वो कर, नहीं तो भूल जा आरती को। सुशांक दिव्या के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और सुशांक की जिद के आगे सुमन को हार माननी पड़ती है। जिसके बाद दिव्या अपने भाई और अपनी मासी के साथ आरती के घर जाती है और उसके घर वालों से उन दोनों के रिश्ते की बात करके उनकी शादी का रिश्ता भी पक्का कर देती है। जिसके बाद दिव्या आरती को गले लगाकर उससे बोलती है। तू मुझसे मजाक किया करती थी ना कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी ननद बनाएगी। देख, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई ना तेरी ननद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेस्ट फ्रेंड दिव्या और आरती की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, कमेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी जरूर लिखना।